हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों, की हाल है? सब मौज बाहर है, कट रही है। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर एक बार हाजिर हूँ आपके सामने एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। मुझे इस टाइम ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं, सर एग्जाम का एक महीने से भी कम बचा है, एक महीने के आसपास बचा है, सर हम अपना रिवीजन जो लास्ट रिवीजन, जैसा आपने रिवीजन शेड्यूल में बताया कि जो लास्ट रिवीजन है उसको कैसे इफेक्टिव बनाएं। अकाउंट्स की ही बात करते हैं। सर मुझे ये बताइए सर कि हम इस एक महीने में कौन से चैप्टर कैसे उठाएं ताकि हम मैक्स टू मैक्स कवर कर सकें। और इसी के लिए मैंने आज की वीडियो बना डाली है सर कि आपको एक महीने में कैसे काम करना है ताकि आप मैक्स टू मैक्स बोले तो 90 मार्क्स, 100 में से 90 नंबर का पेपर तो सिर्फ आप इस ट्रिक से कर सकते हो। और पता है आपको एक महीने में सर आपको सब कुछ भी नहीं करना। अगर मैं आपको दिखाऊंगा 80 टू 90 मार्क्स का आप कुछ चैप्टर करके ही काम कर सकते हो। सर सच में पूरा कोर्स भी नहीं, नहीं पूरा कोर्स नहीं, एक महीने में अगर आप कुछ चैप्टर भी कर सकते हो तो आप 80 मार्क्स तो आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ एनालिसिस दिखाता हूं। क्या एनालिसिस है सर? ध्यान सुनना, फालतू की बातें नहीं करेंगे। लाइक सब्सक्राइब कर देना और बातें शुरू करते हैं हम लोग। सर मैंने आपके लिए यहां पर कुछ करा है एनालिसिस, ध्यान से समझना। इसमें ना मैंने आपके मई 2018 से लेके दिसंबर 2018, जब से फाउंडेशन के एग्जाम शुरू हुए हैं तब से लेके अभी तक का लास्ट एग्जाम दिसंबर 2021 के चैप्टर वाइज समराइज करा है कि सर हर चैप्टर से कितने एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया गया है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे स्टार्टिंग में देखोगे तो 103, 108, 103 है टोटल, बाद में 125 का टोटल चल रहा है। क्यों? क्योंकि सर पहले ना कुछ चैप्टर ऐसे हुआ करते थे जो अभी सिलेबस से हटा दिए, तो मैंने उनको कंसीडर नहीं किया। लेकिन आपके नवंबर 2019 से लेके आपका सिलेबस सेम चलता आ रहा है तो उसकी वजह से आपके 125 है। सर अब इस एनालिसिस से क्या पता चल रहा है? इस एनालिसिस से हमें क्या पता चल रहा है? सर इस एनालिसिस से पता चल रहा है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, बट इससे हमारे रिवीजन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो सर देखो, डेटा है, जब तक आप उसे एक अरेंज नहीं करोगे सिस्टमैटिक तरीके से तब तक वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो मैंने इसको एक बेहतरीन तरीके से अरेंज करा और अरेंज करके मेरे को क्या रिजल्ट लगा? मैंने क्या करा, मैंने इनका एवरेज करा कि ऑन एन एवरेज किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और उसके बेसिस पे एक फिल्टर लगाया हाईएस्ट टू लोएस्ट। और देखो सर मेरे सामने क्या अमेजिंग रिजल्ट आए हैं सर, अमेजिंग रिजल्ट। अगर आपको मैं बोलूं तो आपके टोटल 15 चैप्टर में मैंने डिवाइड किया। हाँ, थ्योरी को मैंने कहीं ना कहीं दो पार्ट में डिवाइड किया। अकाउंटिंग प्रोसेस में आपके लेजर, कैश फ्लो, सब्सिडरी और ट्रायल बैलेंस आ गया, और बाकी जो आपके कैपिटल रेवेन्यू बेसिक थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, उसे मैंने अकाउंटिंग थ्योरी के नाम से डाल दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सारे चैप्टर अलग अलग हैं। सर आप देखो, आपके स्टार्टिंग के 9 चैप्टर में 90 मार्क्स कवर है और बाकी के 6 चैप्टर में 27। मैं कहता हूँ 9 भी ना लो ना, अगर आप 7 तक ले लो ना, कंसाइनमेंट तक ले लो, तब भी 80 नंबर तो कहीं नहीं गए मेरे बच्चों, 80 नंबर तो कहीं नहीं गए। और पता है हमारा होता है क्या, हम कहते हैं कि हम ना छोटे छोटे चैप्टर जो हमें ईजी लगते हैं हम वो रिवाइज करना शुरू करते हैं। द आंसर इज नो सर, आपको ऐसे नहीं करना है। लास्ट मंथ का रिवीजन है, आपको पहले वो चैप्टर उठाने हैं जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है और जो सबसे ज्यादा आपको वेटेज दिलाने वाले हैं। द फर्स्ट चैप्टर कंपनीज अकाउंटिंग, शेयर डिवेंचर। सर ये चैप्टर आपके एग्जाम में ऑन एन एवरेज 17 से 19 नंबर, बोले तो 16 मार्क्स का एवरेज आ सकता है। सर इसको आप कोई भी चांस नहीं है छोड़ोगे। इसमें मैंने शेयर डिवेंचर दोनों दिए, जिसमें मोस्टली पार्ट क्वेश्चन जो आया है वो शेयर से आया। उसके बाद पार्टनरशिप, सर आप छोड़ो ना छोड़ो सर, पार्टनरशिप 14-15 मार्क्स की एग्जाम में शो होती ही होती है। कैसे छोड़ोगे यार? 30 मार्क्स 2 चैप्टर कैसे छोड़ोगे? सबसे पहले इन्हीं पे लग जाओ रिवीजन में। उसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप, फाइनल अकाउंट 12 नंबर का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 9 नंबर का, एनपीओ 9 नंबर का, ऑन एन एवरेज 10 का क्वेश्चन आता है, बीआरएस 9 नंबर का, कंसाइनमेंट 9 नंबर का, अप्रॉक्स 8-9 नंबर का। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आपकी स्टार्टिंग की थ्योरी होगी, जिसमें से आपका हो गया बेसिक हो गया, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हो गए, कैपिटल रेवेन्यू हो गया और कंटिजेंट एसेट लाइबिलिटी हो गया। ये चैप्टर आपके कहीं ना कहीं 7 नंबर तक का आसपास क्वेश्चन आता है। 5 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ट्रू फॉल्स के आ जाते हैं। डेप्रीशिएशन भी आजकल आराम से 5-6 नंबर का क्वेश्चन आ ही रहा है। क्लियर है? तो अगर मैं इसको जूम करूं तो मैं आपको दिखाऊं तो स्टार्टिंग के 9 चैप्टर अगर आप ले लो तो आपका 90 नंबर, और 9 भी नहीं अगर आप कर पा रहे हो तो 7 चैप्टर तो सर आप इनको स्ट्रांग कर लो कंसाइनमेंट तक कि आपको इनमें से कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर मैं बात करूं तो अगर आपने इन 9 चैप्टर को कर लिया तो इसको कर डाला तो लाइफ झींगा लाला, मतलब इसको कर डाला तो लाइफ
सेट है। बट मेरे बच्चों, मेरी कहीं भी ये एडवाइस मैंने ये नहीं बोली कि आपको 90 मार्क्स का ही पेपर करना है या यही चैप्टर करने हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं है कब वो पैटर्न चेंज कर दे। क्लियर है? तो आप ये बाकी चैप्टर को भी रखोगे, दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस हो गई, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट्स, करंट इन्वेंट्री, बिल ऑफ एक्सचेंज, सेल ऑफ गुड्स अप्रो, ये भी आपके ऑन एन एवरेज 30 नंबर के पेपर का वेटेज रखते हैं। तो इन चैप्टर को भी आप छोड़ोगे नहीं, इनको कवर करोगे। बट मेरी ना यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी है कि एक महीने को आपको चलाना कैसे, ऐसे नहीं चलाना कि जो आपके फेवरेट हैं आपने उन्हें किया और बाकी को छोड़ दिया, नहीं, आपको एग्जाम वाइज, दैट इज वेटेज वाइज रिवाइज करना है। आप पहले अकाउंट्स को पहले डिबेंचर उठाओ, पार्टनरशिप उठाओ, सोल प्रोप्राइटरशिप उठाओ, एनपी उठाओ, कंसाइनमेंट उठाओ, डेप्रिशिएशन उठाओ, ये चैप्टर्स को निपटा डालो। क्लियर है? फिर लास्ट में छोटे छोटे चैप्टर्स को कर डालो। कई बार बच्चों को लगता है कि नहीं, हम पहले छोटे छोटे चैप्टर करते हैं फिर बड़े बड़े करते हैं। सर वो अप्रोच नहीं है, पहले आप इंपॉर्टेंट चैप्टर को करो, फिर हो सकता है अगर आपको लगता है कि नहीं है सर पार्टनरशिप को अभी नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो कंपनी उठा लो, सोल प्रोप्राइटरशिप उठा लो, एनपी उठा लो, रेक्टिफिकेशन उठा लो, बीआरएस उठा लो, कंसाइनमेंट उठा लो। मतलब आपको इन 90 नंबर में से चूज करना पड़ेगा कि आपको क्या है। लेकिन मैं पता एक चीज़ और बोलता हूँ, जरूरी नहीं है कि ये मैंने 9 चैप्टर बोले तो आपको 9 चैप्टर करने ही करने हैं स्टार्टिंग में रिवीजन में। आपको लगता है कि एनपी और पार्टनरशिप को मैं बाद में करूंगा इससे पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, 9 में से 6 से 7 चैप्टर तो उठाओ यार, पहले इन चैप्टर्स को करो। आपको पार्टनरशिप और एनपीओ बाद में करना है, फाइनल अकाउंट या एनपीओ बाद में करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको बाद में रख लो। तब तक ये छोटे छोटे चैप्टर्स भी, इनमें भी 5-5 नंबर वाले वेटेज हैं, उन्हें कवर कर लो। क्लियर है? बट ये गलती नहीं करेंगे कि हम कोई चैप्टर्स को बाद में करने का मतलब है छोड़ देंगे। मेरा रिवीजन स्ट्रैटेजी ये है कि एक महीने में आपको इफेक्टिव रिवीजन जो करना है वो इस तरीके से करना है। आपको यहाँ पर बात मैं ख़त्म करूँगा। और भी बहुत सारी बातें जो मुझे आपके साथ करनी है सर, मुझे आपके साथ रिवीजन शेड्यूल डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। इस वीडियो को लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक हो, क्योंकि रीज़न मतलब दैट इज़ आगे और भी मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि मैं क्या डिस्कस करूँगा सर, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एग्जाम्स में रिलेटेड कुछ गलतियाँ जो आप कर देते हो। मैं कुछ बातें करूँगा कि सर आपको रिविजन्स कितने करने हैं, कैसे करने हैं, इन चीज़ों पर करेंगे। बहुत सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं रिलेटेड टू सब्जेक्ट, रिलेटेड टू कोर्स, रिलेटेड टू अदर्स टॉपिक। क्लियर है? थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही, इसको यहीं लाइक करते हैं। बाय बाय।